नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में ओपी राजभर की पार्टी ने एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए अखिलेश यादव के महागठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया और सपा महागठबंधन के साथ ओपी राजभर की पार्टी को 6 विधानसभा सीटों पर विजय हासिल हुई। लेकिन बुलडोजर बाबा ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलाते हुए प्रचंड जीत दर्ज की। योगी जी की लोकप्रियता को देखते हुए सपा महागठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक पार्टियों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अभी तक बुलडोजर बाबा ने यूपी में अपनी सरकार का शपथ ग्रहण भी कंप्लीट नहीं किया है, जो 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा। लेकिन उससे पहले ही सपा महागठबंधन में शामिल ओपी राजभर ने अखिलेश का साथ छोड़ने वाला फैसला ले लिया है। ओपी राजभर अब साइकिल की सवारी छोड़कर बुलडोजर पर सवार होंगे। हालांकि अभी तक पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हुई है कि ओपी राजभर कब तक एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन दिल्ली में अमित शाह के साथ राजभर की लगभग 1 घंटे लंबी मुलाकात के बाद यूपी की राजनीति में ये क्यास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं कि अब ओपी राजभर साइकिल का साथ छोड़कर बुलडोजर पर सवार होंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि राजभर को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और राजभर के एनडीए में शामिल होने से लोकसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को बड़ा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने वाले ओपी राजभर ने अमित शाह के सामने घुटने टेक दिए हैं। अमित शाह के साथ राजभर की हुई सीक्रेट मीटिंग में बीजेपी के और भी कई बड़े नेता शामिल थे। धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल, जो यूपी की राजनीति के जाने माने नेता हैं, उनकी मौजूदगी में अमित शाह के साथ ओपी राजभर की दिल्ली में 1 घंटे तक लंबी मुलाकात हुई है। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव से पूर्व ओपी राजभर ने बीजेपी के खिलाफ कई तरह के बयान भी दिए थे। राजभर ने कहा था कि हमें मरना मंजूर है, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और बीजेपी की डूबती नैया में ओपी राजभर की पार्टी है वो सवार नहीं होगी। इसी तरह ओपी राजभर ने अमित शाह और बुलडोजर बाबा को बर्बाद करने का ऐलान भी किया था। लेकिन राजनीति में ना कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है और ना कोई किसी का स्थायी दुश्मन। तभी तो कहते हैं कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये वक्त के साथ ही पता चलता है। और ओपी राजभर की पार्टी का ऊंट अब एनडीए की तरफ करवट करके बैठता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। बुलडोजर बाबा की सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन 25 मार्च को शाम 4 बजे होने जा रहा है। योगी बाबा पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुके हैं। सीएम पद के साथ साथ मंत्रिमंडल का विस्तार भी 25 मार्च को हो सकता है, जिनका शपथ ग्रहण होना भी तय है। और इसी मंत्रिमंडल में ओपी राजभर को भी कोई अहम भूमिका मिल सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ओपी राजभर सपा महागठबंधन की साइकिल चलाते चलाते थक गए हैं, इसलिए बुलडोजर की सवारी करना ओपी राजभर की पार्टी के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। राजभर जाति का यूपी में 26 लोकसभा सीटों पर अच्छा खासा दबदबा रहता है और इसी जातीय समीकरण को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2022 को ध्यान में रखते हुए ओपी राजभर को एनडीए में जगह दे सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव की पार्टी सपा महागठबंधन में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है और 2024 लोकसभा चुनाव आते आते अखिलेश यादव इस महागठबंधन में अकेले भी पड़ सकते हैं, क्योंकि आरएलडी भी 2022 चुनाव से पहले एनडीए का हिस्सा थी। लेकिन बुलडोजर बाबा के खिलाफ फेक एंटी इनकम्बेंसी के माहौल को देखते हुए आरएलडी ने सपा महागठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया था, जो आरएलडी पार्टी के लिए काफी घाटे का सौदा साबित हुआ था। इसके अलावा जो किसानों का एक तरह से आंदोलन बता करके राकेश टिकैत जो आंदोलन कर रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए भी बीजेपी का साथ आरएलडी ने छोड़ दिया था। लेकिन इस फेक किसान आंदोलन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी पैदा नहीं हुई, जिसका घाटा कहा जा सकता है कि सपा महागठबंधन को हुआ था। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव आते आते यूपी की राजनीति में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं और इस बदलाव की शुरुआत ओपी राजभर करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं से राजभर की दिल्ली में सीक्रेट बैठक को लेकर कई तरह के क्यास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं कि अब सपा की साइकिल पंचर हो चुकी है और सपा महागठबंधन के नेताओं को बुलडोजर का डर सताने लगा है। इसी बुलडोजर के डर ने ओपी राजभर को एनडीए में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया है।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बुलडोजर बाबा और मोदी जी की जोड़ी ने जो उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत दर्ज की है और 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सीएम गद्दी पर कब्जा किया है। इस रिकॉर्ड तोड़ने को देखते हुए सपा महागठबंधन के नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। योगी जी की लोकप्रियता के सामने सपा महागठबंधन की सभी राजनीतिक पार्टियां नतमस्तक हो चुकी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। 25 मार्च को शाम 4 बजे बुलडोजर बाबा की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने से पहले पहले ओपी राजभर एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलडी भी ऐसा ही कोई बड़ा कदम आने वाले समय में उठाएगी, लेकिन ओपी राजभर को लेकर के जो कयास राजनीति के ज्ञाताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं, राजनीति में जो ओपी राजभर द्वारा एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं तेज है, उसको लेकर के ओपी राजभर की पार्टी के प्रवक्ता ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी हमारा एनडीए में शामिल होने वाला कोई प्लान नहीं है, लेकिन विपक्ष के या कह सकते हैं कि सरकार के नेताओं के साथ ओपी राजभर की मीटिंग होना और वो भी 1 घंटे तक दिल्ली में कई बड़े जो बीजेपी के नेताओं के साथ भी ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद ये तो तय है कि ओपी राजभर कोई ना कोई बड़ा गेम है वो उत्तर प्रदेश में चेंज करेंगे और कह सकते हैं कि सपा महागठबंधन को ओपी राजभर है वो झटका देने की ठान चुके हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर पार्टी के नेताओं ने कई तरह के जो कह सकते हैं कि बयान हैं वो बीजेपी के खिलाफ भी दिए थे, बुलडोजर बाबा के खिलाफ भी दिए थे, लेकिन योगी जी की लोकप्रियता और बीजेपी के मजबूत चेहरे को देखते हुए अब ओपी राजभर ने बुलडोजर बाबा के सामने घुटने टेक दिए हैं। आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव है वो सपा महागठबंधन में देखा जाएगा। आरएलडी को लेकर के भी कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी ज्यादा लंबे समय तक साइकिल की सवारी नहीं कर पाएंगे और आरएलडी पार्टी के विस्तार को ध्यान में रखते हुए अब कह सकते हैं कि आरएलडी को भी या कह सकते हैं कि जयंत चौधरी को भी बुलडोजर बाबा के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल योगी बाबा के जो सरकार को लेकर के शपथ ग्रहण होना है उससे पहले पहले ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होने को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी है। क्या सपा महागठबंधन को छोड़ करके जो ओपी राजभर हैं वो एनडीए का दामन थामेंगे? अमित शाह के साथ हुई लंबी बैठक के बाद किस तरह के जो फैसले लिए गए होंगे और सपा महागठबंधन में हुई इस बड़ी सेंधमारी को लेकर के आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।